अभी अचानक केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने महिला आरक्षण के नाम से 3 दिन का स्पेशल सेशन बुलाया। मेरा ऐसा मानना है कि हर फैक्ट्री मालिक वो आगे बढ़ने की होड़ में और बहुत से निर्णय जल्दबाजी में लेना या भी जो सीमित रही की घटना है उसमें जो कांग्रेस पार्टी ने जांच दल बनाया उसमें मैं स्वयं उसका अध्यक्ष हूँ और उसमें हम लोग सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ में हम लोग गए भी थे, हमारे विधायक साथी भी थे, पूर्व मंत्री भी थे और नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष भी थे। तो हम लोगों ने प्रारंभिक वहाँ पे दौरा किया है, हॉस्पिटल भी गए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस पर्टिकुलर अगर प्लांट की बात करें तो 11 साल तक वो प्लांट बंद पड़ा हुआ है और 11 साल के बाद जो उसको चालू किया गया है वेदांता द्वारा, क्योंकि वेदांता ने उसको खरीदा और खरीद के उसको चालू किया है, तो उसमें कहीं से ऐसा लगता है कि उसमें जल्दबाजी हुई है। उसको प्रॉपर पूरा जैसे बोलते आपका री ऑयलिंग या बोलते हैं कि किसी चीज को मतलब पूरे ढंग से उसको अगर जांच करी जाती, परख लिया जाता या जो भी फाइनल के इंस्पेक्टर होता है या अधिकारी होते हैं उनको भी मेरा तो मानना है कि हमारा प्रदेश काफी उद्योग है, तो उद्योगों में खाली एक इंस्पेक्टर नहीं, किसी सीनियर अधिकारी की जैसे जो दक्ष किस्म का हो, जिसको जानकारी हो, ऐसे अधिकारियों की इसमें नियुक्ति करना चाहिए राज्य सरकार को, ताकि समय समय पे वो विभिन्न फैक्ट्रियों में जांच कर सके और इस बात का पता लगा सके कि वास्तव में, क्योंकि हर चीज की कैपेसिटी होती है कि बॉयलर हो या कोई मशीन हो उसके एक ड्यूरेशन पीरियड होता है। मान लीजिए ब्रिज बनता है, एक ब्रिज की म्याद होती है 30 साल, 40 साल, 50 साल। जैसे आपको कुमार का ब्रिज डैमेज हो गया तो उसकी पक्का म्याद खत्म होगी, आप पता लगा लीजिए। तो म्याद खत्म होने के बाद अगर हम उसका पहले व्यवस्था नहीं करते हैं, इस प्रकार की चीजें होती हैं। ठीक उसी प्रकार अगर उस बॉयलर में कोई कमी नहीं होगी तो कहीं न कहीं उसमें अनदेखी हुई है। एक दूसरा और बता देता हूँ कि होता क्या है कि जैसे किसी भी कंपनी को ऑपरेटिंग का काम दिया जाता है तो इसमें ऑपरेटिंग अथॉरिटी कौन था? ऑपरेटिंग अथॉरिटी इसमें था एनजीएसएल। एनजीएसएल ये एनटीपीसी और आपका जी मतलब यूएस की कंपनी है जी, जनरल इलेक्ट्रिकल, इन दोनों का 50-50% का इनका भागीदारी है और उसको इस काम को दिया गया था ऑपरेटिंग के लिए। उसने साथ में इस काम को दे दिया किसको? आपका पावरमेट को, वो भी मल्टीनेशनल कंपनी है। तो इस प्रकार से उसमें कौन कितने आदमी जो रखे गए थे वो प्रॉपर उतने पढ़े लिखे और उस ढंग के कैपेबल थे या नहीं थे, ये सब जांच में आएंगी चीजें। सुनिए मेरी बात, पहली चीज तो ठेकेदारी हो या कोई व्यवसाय हो, कोई गलत नहीं है। हर आदमी अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए कुछ न कुछ व्यापार करते हैं। कोई पान ठेला खोलता है, होटल खोलता है, कोई राशन की दुकान, कोई कपड़े की दुकान, कोई बर्तन की दुकान, कोई आपके सैनिटरी की दुकान, कोई कांच की दुकान, कोई दरवाजे की दुकान, कोई हर आदमी अपनी कोशिश करता है, कोई नौकरी करता है, कोई व्यवसाय करता है। मेरे परिवार के मेरे लड़के कुछ ठेकेदारी का व्यवसाय करते हैं। विधायक बनने से पहले मैं भी ठेकेदारी की, इसमें कोई जुर्म नहीं है। ठेकेदारी करना कोई जुर्म है क्या? तो जुर्म बता दीजिए। लेकिन लखनलाल देवानंद जी पिताजी क्या करते थे, आपको जानकारी है? लखनलाल पिताजी तुलसी देवानंद जी जब कोरबा से रजगमा की रेलवे लाइन बनी तो ठेकेदारी करते। जब आपका डोमनाला में इरिगेशन का जब वो आपका काम चला था कैनाल का, उस समय वो ठेकेदारी कर दिया, क्योंकि मेरी और उसकी मुलाकात उसी समय की है। उसके बगल में काम हमारे भाइयों का था और उसके बगल में काम लखनलाल देवानंद के पिताजी का था। ये कई बार रोटी लेके वहां पहुंचता था, मैं भी जाता था। ठीक है, पूछ लीजिएगा, वो नचता होगा तो बोलोगे मैं रिकॉर्ड भी करवा दूंगा। ठेकेदारी करते थे, नहीं करते थे उसके पिताजी, तो ठेकेदारी करना कौन सा चीज है भैया? फिर दूसरी चीज,
मेरे परिवार के लोग ठेकेदारी करके अपना काम चला रहे हैं, ठेकेदारी में करते हैं, पेट्रोल पंप भी है, हीरो की डीलरशिप भी है, रियल एस्टेट का भी काम करते हैं। हमने कब मना किया? हमने तो हमेशा मना है। हम तो खानदानी पैदाइशी होती है भाई। हमने कभी नहीं बोला कि मैं झोपड़ी में रहता हूँ। मेरे मकान को दूसरे को उसने महल बताया। अभी जो 18 कमरे का मकान बनाया है जो कोड़िया में, उसको क्या कहेंगे आप? और पहले भी 2 मंजिल के मकान में रहता था पक्के में, आप लोग तो सब देखे होंगे। कौन सी झोपड़ी में रहता था भाई? लखनऊ में बताओ चलो, झोपड़ी क्या होती है? 2 मंजिल का मकान भी था। उसी कोड़िया के मकान में अलग अलग चेंबर बने हुए पूरे खानदान के। वो खुद, उसके भाई, भतीजे, लड़के सब चेंबर खोल के बैठे हुए। उसका ओएसडी तक वो सब क्या चीज के चेंबर खोल रखे हैं? हर चीज का, चाहे बालू की वसूली हो, चाहे लाखन में वसूली हो, चाहे ठेकेदारी में वसूली हो, चाहे कोयला की वसूली हो, चाहे आपकी कबाड़ की वसूली हो, चाहे डीजल चोरी की वसूली हो, सारी वसूली कोड़िया की उसी घर में होती है। इसको झोपड़ी बोलते हैं। पूरा खानदान वसूली करते हैं। वो बोलते हैं ना कि खोपड़ी में वो के बालू भरेंगे। मैं बोलता हूँ बालू की तस्करी करने के लिए क्या खोपड़िया ट्रक खरीदना जरूरी है क्या? है? जब रानू साहू और आपका संजीव झा, उदय किरण और अभिषेक मीणा और भोजराम पटेल जब कोयला और डीजल चोरी धंधों में लिप्त थे, तो क्या उन्होंने ट्रक खरीदे थे क्या? उस टाइम भी मालूम तस्करी हुई है, वही लोग करवाए हैं। और बोलोगे तो उन भाजपाइयों के नाम भी बता दूंगा जो तस्करी में शामिल थे। उस टाइम तो उन्होंने ट्रक खरीदा देखा उन अधिकारियों ने, तो मंत्री जी को ट्रक खरीदने क्या जरूरत है? और उसके भतीजे ने क्या खरीदा है? उसके जो साथ में घूम रहे 2-3 जो दलाली करते हैं उन्होंने क्या खरीदा है? बोलोगे तो बता दूंगा। वो भी है मेरे पास कार्ड, समाज में दे दिया जाएगा कि बालू कहाँ सप्लाई हो रहे हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता आज इस बात से पीड़ित है कि बालू की वो सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लखनऊ देवांगन का भाई कौशल देवांगन, उसका सुपुत्र बोलता है कौन महतो, कौन पांडे, कौन मोदी, ये बोलते हैं। तो किसी को नहीं करने देगा। 24 के लोकसभा चुनाव में या तो इनको लागू कर देना चाहिए था, और जब लागू नहीं किया था तो अभी महिलाओं के आरक्षण के आड़ में नया परिसीमन अपने ढंग से करके, वो भी 2011 की मतगणना के हिसाब से इन्होंने मनमानी पूर्वक पेश करने की कोशिश की। इसमें समूचे विपक्ष ने इस बात का विरोध किया, क्योंकि विपक्ष में अभी सबसे बड़ी पार्टी हमारी कांग्रेस पार्टी, साथ में टीएमसी या समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियां जितनी भी हैं, उन सब का एक ही उद्देश्य था कि कोई भी विपक्ष की पार्टी महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ नहीं है। महिलाओं का आरक्षण तो जब 2023 में जब ये मुद्दा आया, आज तक वहां कोई कोई मटेरियल नहीं डाल पाए लोग। इस प्रकार से कोई निर्माण और विकास के कार्य बातों में तो बहुत हो रहे हैं, अखबारों में विज्ञापन भी छप रहे हैं, अखबारों में समाचार भी छप रहे हैं, भूमि पूजन भी हो रहे हैं, लेकिन धरातल में कुछ नजर नहीं आता। इसके साथ साथ बहुत सी चीज ऐसी हैं जो हमारे जब 10 साल तक जो हमारा निगम का कांग्रेस का कार्यकाल रहा, मेरा 15 साल का विधायक कार्यकाल और 5 साल में उसमें मंत्रिमंडल का कार्यकाल, ऐसे बहुत से निर्माण और विकास के कार्य किए जिनका भूमि पूजन उद्घाटन हो चुका है। उसमें नामकरण के नाम से बहुत से चीजों में जबरदस्ती उद्घाटन कर दिया जा रहा है। बहुत सी चीजों का उद्घाटन हो चुका, उसमें नाम बदल दिया जा रहा है अपना। महापौर मंत्री जी अपने नाम लिखवा दे रहे हैं। इस बात की मैंने लिखित शिकायत आयुक्त को चिट्ठी से की, लेकिन अभी तक मेरा उसमें अमल नहीं हुआ। तो ऐसा पूरे प्रदेश के जो हालात हैं बहुत अच्छे नहीं है, और जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। आपको मालूम है कि जो स्वामी आत्मानंद स्कूल की स्कीम आउटसोर्सिंग का जो दौर अभी तो चला है इस सरकार में,
जब से मोदी जी आए हैं लगातार पूरे हिंदुस्तान में आउटसोर्सिंग की बातें चल रही। आप देख लीजिए हर प्लांट वाले, पहले आप देखिए जो जिस फैक्ट्री में 2000 मजदूर होते थे आज वहाँ 200-250 से काम चला रहे हैं। उसमें भी आपका एक पढ़े लिखे इंजीनियर को आज मिलना चाहिए कम से कम 1,80,000 रुपये मिलना चाहिए, 70-80 हज़ार, 1 लाख रुपये तनख्वाह, 15-20 हज़ार रुपये में डी होल्डर को रख ले रहे हैं। आपके उसी में आपका BSc MSc के लोगों को रख ले रहे हैं। तो इसमें कहीं न कहीं खामियां होंगी, तो इसलिए घटना घटी है। घटनाएं हो सकती है, देखिए कोई भी प्लांट हो, कोई भी मशीनरी हो, घटना दुर्घटना संभव है, लेकिन उसमें अगर लापरवाही बरती गई है तो उन पे जो लापरवाह है उन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए पड़ेगी। तो उन्होंने इस सेशन को चुनाव के बीच में सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए, महिलाओं का वोट प्राप्त करने के लिए ऐसा एक अलग किस्म से 3 दिन का सेशन बुलवाया, जबकि सारी विपक्षी पार्टियां इस बात को बोलती रही कि भाई इसमें इतनी जल्दी क्या है। दूसरा, आप सबको मालूम है कि महिला आरक्षण बिल 2023 में जो सर्वसम्मति से महिला आरक्षण के संबंध में आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष मुकेश यादव जी, नेता प्रतिपक्ष कृपाराम साहू, प्रदेश कांग्रेस के सचिव श्री विकास सिंह, महिला कांची जिला संयुक्त कराने का आह्वान। मेरा आपसे निवेदन है कि जैसे अभी आप विपक्ष में हैं, जागरूकता अभियान चल रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और नो डाउट आपने अच्छा काम किया कोरोना अभियान से। हर समाज को घर दिया, हर समाज को भवन दिया, किसी जनता न जाने क्यों आपको सत्ता से उतारा, और फिर जनता समझ रही है कि बीजेपी जो वर्तमान विधायक है वो क्या कर सकता है कि उसमें आपका 1500 रुपये फीस देने वाले हैं। जो उसका मूल स्वरूप था, जिस उद्देश्य के साथ स्वामी आत्मानंद स्कूल शुरू किया गया था कि निःशुल्क शिक्षा, गरीब से गरीब का बच्चा, मजदूर ऑटो चालक और रिक्शा चालक का बच्चा भी, या रेडी मजदूरी करने वाले का बच्चा भी स्वामी आत्मानंद स्कूल में फ्री में पढ़ाई कर सके और वो इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई कर सके, इस उद्देश्य के साथ उसको शुरू किया गया था। उसमें फीस लगाई जा रही है। बिजली का जो 400 यूनिट तक फ्री हमने की थी हमारी सरकार ने, उसमें उसको बंद कर दिया गया। बाद में 200 यूनिट की बात करने लग गए। इस प्रकार से कोई जनता को सहूलियत देने की कोई बात नहीं। लगातार किसी के घर तोड़े जा रहे हैं, किसी की दुकानें तोड़ी जा रही है। कैसे किसी के बिना संरक्षण के संभव है? हमारे 15 साल के कार्यकाल को आप देखिए, किसी गरीब का एक झोंपड़ी नहीं टूटने दिया हमने, किसी मजदूर को हमने किसी प्रकार से प्रताड़ित नहीं होने दिया। अरे जब पहला सरकार बनते ही, कार्यकाल शुरू होते ही, पहला 1 मई जो मजदूर दिवस था, उस दिन मजदूर दिवस के दिन श्रम मंत्री जी ने बालकों मजदूरों को कटवा दिया पुलिस से। बड़ी शर्म की बात है। और देख लीजिए आप औद्योगिक घटनाएं देख लीजिए, लगातार हो रही है, किस प्रकार से लोग मर रहे हैं। तो मेरा यह कहना है कि कोई भी निर्माण और विकास के कार्य जिस रूप में होना चाहिए वो नहीं हो पा रहे। जो कोई एक बंगाल में, तमिलनाडु और बंगाल में इसका लाभ मिल सके और ये प्रयास किया, लेकिन उसमें वो विफल रहे। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि महिला बिल बिल्कुल आना चाहिए, उसको सब लोग मिलकर भी पास करेंगे, लेकिन उसका सही उचित समय पर उसको लाएं, नए ढंग से परिसीमन हो। जब जनगणना का काम लगभग शुरू हो चुका है, तो नई जनगणना जो होगी उसके आधार पर जो हर साल में भी, हर 20 साल में जो आपका डिलिमिटेशन होता है, आपका नया परिसीमन करके जो सीटों का बढ़ाना घटाना, क्षेत्र का बदलना, ये सब चीजें लागू होती हैं। तो 545 सीटों का 1.5 करें,
या जितना भी करें उसमें किसी का कोई विरोध नहीं। आपका विधानसभा में भी छत्तीसगढ़ में भी सीटें बढ़ेंगी, अन्य प्रदेश। दूसरी बात, जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मिनट के भाषण में कांग्रेस के 58 बार नाम लिया, इसके पीछे का क्या कारण है 58 बार? देखिए वो तो क्या होता है कि किसी आदमी को किसी चीज़ का वो बोलते हैं ना कि वो फोबिया वो हो जाते हैं। तो इसको ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी रात को सपना भी देखते हैं तो उनको कांग्रेस नजर आती है सामने, तो ये हो सकता है। रही बात उन्होंने जिस प्रकार से इस बिल को लाए, जिस ढंग से उन्होंने पेश किया, और अगर वो वास्तव में सीरियस होते हैं वो विपक्ष के नेताओं के यहाँ क्या रूलिंग पार्टी के लोग नहीं जाते हैं? आप ये बताइए कि अरुण जेटली जब फाइनेंस मिनिस्टर था तो मनमोहन सिंह क्या सलाह नहीं कहते थे? ऐसा बहुत से उदाहरण मिलेंगे आपको कि कांग्रेस की भी सरकारें केंद्र में रही है काफी समय तक, तो विपक्ष के लोग फिर भी लिया जाते हैं। हाँ, इस बात पर भारतीय जनता पार्टी के अगर नेताओं से, उनके विधायकों से भी अगर पूछेंगे तो दबी जबान से नाम में छापने की शर्त पे या नाम में बताने की शर्त पे वो लोग भी इस बात को समय समय पे बोलते रहते हैं कि सरकार कौन चला रही है समझ नहीं आ रही। ये भाजपा के विधायक, वहां के उनके भाजपा के नेता भी बोलते हैं इस बात को। रही बात शासन और प्रशासन की, सरकार किस प्रकार से चल रही है, क्या क्राइम कम हो गया? पूरे प्रदेश में देख लीजिए, क्राइम की घटनाएं, हर प्रकार की घटनाएं बड़ी तेजी से बढ़ी है 2.25 साल के कार्यकाल में। नशा की प्रवृत्ति काफी तेजी से बढ़ी है। बहुत सा करोड़ों रुपए का गांजा और नशे की चीजें पकड़ में जरूर आ रही है, लेकिन क्या पूर्ण रूप से नशा पे प्रतिबंध लगा पाए? आप कोरबा को ले लीजिए, कोरबा में आप चले जाइए शाम के समय, आपको निहार का और बहुत से ऐसे क्षेत्रों में नशा के नाम से आपको सामान बेचने वाले दिख जाएंगे, आपको खरीदने वाले भी आपको दिखेंगे। इस प्रकार से नशा की प्रवृत्ति भी बढ़ी है, नशीली चीजों को बेचने का भी व्यापार इतना बढ़ा है, इसके साथ साथ क्राइम भी बढ़ा है, और विकास के नाम पे जीरो। हाँ ये जरूर है, प्रचार प्रसार में इनको कोई नहीं सीखेगा। प्रचार प्रसार पूरा करते हैं, करोड़ों रुपए उस पर बहाते हैं, लेकिन काम क्या हुआ? इस बात को मैं आप लोगों से अगर पूछूं तो आप ये बताइए कि हमारे कार्यकाल में हम लोगों ने बड़ी बड़ी चीजें दी इस कोरबा को, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, आत्मनिर्भर सात स्कूल, मेरी विधानसभा में 700 स्कूल लगभग पूरे प्रदेश में, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, हमर क्लिनिक, आपका आत्मनिर्भर इंग्लिश मीडियम कॉलेज, इस प्रकार से बहुत सी सड़कों का निर्माण हुआ, बहुत सी सड़कें स्वीकृत कराई, कुछ बन पाई, कुछ नहीं बन पाई। जो नहीं बन, इन्होंने इस बिल को लाया गया और इस बिल को ला के जिस ढंग से एक नाटकीय ढंग से पेश किया कि अगर पास होता है तो क्या लोकसभा के चुनाव भी थे, कौन से चुनाव में उसको लागू करते, क्योंकि अंततः 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो लागू तो उसी समय होने, तो अभी 3 साल पहले इतनी बड़ी जल्दबाजी क्यों? सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए इन लोगों ने इस प्रकार का प्रयास किया। और जिस प्रकार से विपक्ष के लोगों ने इस बात को भी रखा कि भाई इसमें ओबीसी या SC ST को भी इसका पूरा लाभ मिले, और अगर तत्काल अगर ये 2011 के हिसाब से करना चाहते थे तो जो 543 सीटें उस पर लागू कर सकते थे। इस प्रकार से एक जो घटनाक्रम अभी 3 दिन का दिल्ली में हुआ, उसी के संबंध में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आप केस ले रहे हैं महिला जागरूकता, तो बीजेपी हावी है, बीजेपी महिलाओं को समझाने में हावी है, और कोई विरोध नहीं करता बीजेपी के जितने महिला, बीजेपी के जितने कर सकता है तो कोई विरोध नहीं करता, वो बीजेपी के नीति को अपनाने। तो जागरूकता अभियान आपके द्वारा चलाया जा रहा है, कितना सफल? और दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन
आप पुरानी नेता है, कोरबा के कितना बार विधायक रहे, कोरबा के छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी ने दिया। इंदिरा जी को 1966 में। देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने दिया, सुचेता कृपलानी जी को 1963 में। देश की पहली महिला राष्ट्रपति जो कांग्रेस के समर्थन से कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में प्रतिभा पाटिल जी बनी 2007 में। देश की पहली महिला लोकसभा स्पीकर कांग्रेस के कार्यकाल में मीरा कुमार जी जो एससी वर्ग से आती हैं 2009 में। देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज ये भी कांग्रेस के कार्यकाल में बनी एम फातिमा बीवी 1989 में। अब कुछ और पहली महिला उपलब्धियां। देश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी। देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कांग्रेस कार्यकाल में किरण बेदी जी 1972 में। देश की पहली महिला आईएएस अधिकारी कांग्रेस काल में अन्ना राजन मल्होत्रा जी। विपक्षी नेताओं के यहाँ महिलाओं को, अपनी पार्टी के नेताओं को, पार्टी के सांसदों को भेज के विरोध कराने की कोशिश की, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार की इस चाल को पूरा देश समझ चुका है। इस मामले में बिल्कुल ये लोग बेनकाब हो चुके हैं। हर महिला इस बात को भली भांति समझ चुकी है कि उनको ठगने का कोशिश किया गया, उनको गुमराह करने का कोशिश किया गया, और अब जनता, भारत की जनता अब इनके बहकाव में आने वाली नहीं है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी पे महिला विरोधी आरोप लगाते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि देश की जो राष्ट्रीय पार्टियां जितनी भी हैं उसमें पहली राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी ने दी आपके एनी बेसेंट को 1917 में। देश की और नहीं उसकी जिम्मेदारी नहीं जो समझ के चल रहे हैं। आप देखे नहीं वहां का वीडियो नहीं देखे, आपके साथी लोग पूछ रहे हो तो भाग रहे हैं। अरे भाई भागने क्या जरूरत है, जवाब देना चाहिए किसी भी चीज का, या बोल देना चाहिए नो कमेंट्स, या मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता। भागने से क्या मतलब भाई, हर चीज में भागने से थोड़ी काम चलेगा। ये परिसीमन के बाद में जो अभी 543 सीट है वो बढ़कर 816 हो जाएगी। अभी 82 सांसद है, महिला सांसद, वो उनकी संख्या बढ़कर 273 हो जाएगी। इसका विरोध तो नहीं है। सवाल ही पैदा 273 300 कर ले, हम कोई